हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। और आज है डेट 22 दिसंबर और ज्योग्राफी की भाषा में इसे कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है शीत अयनांत। बाईस दिसंबर की तारीख क्यों खास है? क्योंकि इस दिन सनरेज डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, विच मेक्स द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फेयर एंड शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो मोशन है साल भर जो देखने को मिलता है, द सन रेज डायरेक्टली लाइज बिटवीन ओनली इन दीज 3 लैटिट्यूड, इनको ट्रॉपिक्स कह सकते हैं। ये क्यों हुआ है? ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? जो एंगल है अर्थ का झुका हुआ वो कितना है? 23 डिग्री एंड हाफ। द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें सिर्फ इस डेट तक ही स्टिक नहीं रहना है। वी आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, इट इज मोर देन दिस। रोटेशन causes change in day and night. Revolution causes change in season because of this oscillation. Oscillation means what? Sun rays directly appears over these 3 tropics. Not more than this. इसके नॉर्थ में कभी भी सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, इसके साउथ में कभी भी सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। सो ऑन 22 दिसंबर दिस एग्जैक्टली हैपन। तो सदर्न हेमिस्फीयर के जो भी देश हैं वो लॉन्गेस्ट डे एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो देश हैं वो शॉर्टेस्ट डे एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन। आर्कटिक सर्किल में तो पूरी तरीके से डार्कनेस रहेगी और अंटार्कटिका में आपको 6 महीने लगभग सूर्य दिखाई देगा। वाई दिस एग्जैक्टली हैपन्स? एक चीज पढ़ी होगी आपने जिसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आर दोज कंट्रीज विच लाइज बिटवीन दीज ट्रॉपिक्स एंड रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। इट मीन्स व्हाट? ये वे देश हैं जिनमें सबसे अधिक पोटेंशियल है सोलर एनर्जी जनरेट करने का। इंडिया इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। 122 देश हैं ISA में और जिसको इंडिया सूर्यपुत्र देश कहता है। ये एक फिगर देखिए जिसमें एक तस्वीर ली गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे एक तरीके से आपको पैटर्न दिखाई देगा सन का, इस तरीके से कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सनराइज का जो एंगल है वो लगातार हर महीने में बदलता जा रहा है। ये बिल्कुल सारे के सारे एक ही सिमिलर चित्र हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑसिलेशन हमको सन रेज का जो अर्थ के सरफेस पे पड़ता है वो डायरेक्टली देखने को मिलता है। ऐसे समझिए कि जैसे आज मैं किसी शहर में हूँ तो इस समय सन रेज कैसी रही होगी, कोई एंगल बना होगा, और 21 जून को कितनी रहेगी? इतनी रहेगी। मान लीजिए कि अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हूँ तो कितनी बनेगी? 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये चेंज होता रहता है और इसी वजह से लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट डिक्रीज और इंक्रीज। थैंक यू।